जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करेंट कोर्स चल रहा है क्लास 7 ज्योग्राफी का, उसके अंदर हमें चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम सेटलमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो जाते हैं, और लास्ट में कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में हमें आज के इस पूरे क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव के लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ सेटलमेंट का मतलब जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया, उसने लौटा नहीं पाया, तो जनरली क्या करते हैं हम सेटलमेंट कर लिया जाए। ठीक है, या कोई केस चल रहा हो तो केस का बाहर चल के सेटलमेंट कर लिया जाए। हम उस सेटलमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे स्थान, ठीक है, या ऐसे प्लेसेस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जहां पे लोगों ने अपना घर बसाया हो, बिल्ड किया हो और वहीं पे रहते हो, उसे ही क्या है हम ज्योग्राफी के इस ह्यूमन ज्योग्राफी में इसे सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है कि भैया लेन देन वाली सेटलमेंट की बात नहीं है। ये जो घर बसा के लोग रह रहे हैं, जैसे ये मेरा घर है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो हमारे आसपास क्या है, पूरा एक गांव बसा हुआ है। तो गांव मतलब क्या है, पूरा एक सेटलमेंट बसा हुआ है, राइट। इसे क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सवाल ये बनता है कि सेटलमेंट आखिर मतलब ये लोगों ने एक साथ रहना कब से चालू किया, मतलब कैसे हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहानी थोड़ा समझते हैं। देखिए, होता क्या था कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, स्टार्टिंग में वो क्या कहते हैं भैया, शुरुआत में बस ऐसे रहते थे, पेड़ों पे रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, वो क्या थे, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं करते थे। ठीक है, वो क्या थे, एक खाने के तौर पर जानवरों को मार के खाते थे, जो आपके पेड़ पौधे से जो आपके फल मिलते थे उनको खाया करते थे, और क्या करते थे, हमेशा मूव करते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं होते थे। लेकिन जब हुआ क्या, जब आपका टाइम बीता और आपकी एग्रीकल्चर या कह लीजिए फार्मिंग का जब आविष्कार हुआ और लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब खेती में क्या है भैया कि खेती जब हम करना स्टार्ट करते हैं, एक तो पहली बात कि हम कोई जंगल में कर नहीं सकते। ठीक है, राइट, क्या है, हम फॉरेस्ट में से नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही हम इसे केव के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमें क्या है, इसके लिए एक ओपन फील्ड चाहिए, ओपन मैदान चाहिए, राइट। तो ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद अगर हम खेती करेंगे तो जो खेती में अनाज उगाते हैं, उगाने के टाइम, खेती के टाइम हम उसे उखाड़ के अपने साथ, मान लीजिए हम क्या थे, पहले हमारा आदत था कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, लेकिन अब जब खेती करना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आसान था, तो क्या किया, अब उसको उखाड़ के हम किसी और जगह तो लेके जा नहीं सकते, राइट। हमें क्या है, खेती वहीं पे करना पड़ेगा और खेती टाइम लगता है। इस वजह से लोगों ने क्या किया, जो अर्ली ह्यूमंस थे बिफोर बट व्हेन दे स्टार्टेड फार्मिंग, लोगों ने वहीं पे क्या किया, बसना चालू कर, यानी जो जो मूवमेंट इनका चल रहा था वो क्या किया, बसना चालू कर लिया। अब जब वहां पे रुकना इन्होंने चालू किया तो कुछ तो भैया अपनी सर ढकने के लिए कोई तो छत चाहिए थी। अब गुफा वहां पे थी नहीं, आपके पेड़ पौधे थे नहीं कि भैया चलो डंडा उंडा बांध के लगा लिया, हो गया, पेड़ पे सो गए। खुला मैदान था, आपको अपनी रक्षा भी करनी थी जानवरों से। ठीक है, और जो आपके फसल उगा रहे थे उनकी भी रक्षा करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहां पे छोटे मोटे घर, यानी जो आज बड़े ऐसे घर दिखते हैं, नॉर्मल ऐसे घर नहीं, जो झोपड़ी जैसे, क्या किया इन लोगों ने बसाना वहां पे चालू किया। एंड दैट्स हाउ एज टाइम पासेज, आसपास और भी लोगों ने क्या किया, सेटलमेंट धीरे धीरे अपने घरों को बसाना स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजी के साथ घर भी क्या हुए, मॉडर्न होते गए, और वही क्या हुआ, वही आपकी सेटलमेंट क्या हुई, एंड दैट्स हाउ सेटलमेंट गॉट डेवलप्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, राइट। अब देखिए, अब आपके जो शुरुआत के जो भी सेटलमेंट हुआ करते थे, आप देख लीजिए, जैसे कोई भी, जैसे आप इंडिया में बात कर लीजिए, इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर आप कोई भी पुरानी सिटी उठा के ले लो,
जो भी आपके पुराने सिटीज होंगे वो क्या होंगे, आपके किसी न किसी नदी के किनारे ही पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप प्रयागराज ले लीजिए, ये क्या है, पुरानी सिटीज है। आप वाराणसी ले लीजिए, ये सब क्या है, पुरानी सिटीज हैं। और देखेंगे ये सब क्या है, किसी न किसी नदी के किनारे क्या हुए, बसे हुए शहर हैं। लेकिन सवाल बनता है ऐसा क्यों, क्यों मतलब नदी के किनारे ही बसते थे? क्योंकि मतलब हुआ ये करता था कि एक तो वहां पे जानवरों को, मतलब पहले भैया बहुत ज्यादा थे नहीं, तो जानवरों को मार के खाते थे लोग। तो जानवरों को, क्योंकि उन्हें भी पानी की आवश्यकता है, तो क्या करते थे, वो नदी के किनारे आया करते थे, तो वहां पे उनका शिकार करना आसान रहता था, साथ ही में पानी का मिलना आसान रहता था। दैट्स वाई, और लैंड भी आपकी क्या थी, खेती के लिए फर्टाइल रहा करती थी। एंड दैट इज वाई कि अर्ली सेटलमेंट जो थे वो आपके रिवर वैलीज के किनारे वो क्या फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हुए, ग्रो करना स्टार्ट किए। बट विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेटलमेंट क्या थे, दे बिकम लार्जर एंड ये क्या हुए, एक पूरी सिविलाइजेशन में क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर दिए। जैसे आप हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझ पढ़ते हैं, या सिंधु सभ्यता जिसे कहा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ा आप लोगों ने, तो वो भी क्या थी, एक नदी के किनारे ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। पहले क्या हुआ होगा, किसी ने भैया ढूंढा होगा, वहां पर सेटलमेंट धीरे धीरे बसाई होगी, एंड दैट्स हाउ ये आपकी डेवलपमेंट चलती गई होगी। ठीक है, तो यहाँ सेटलमेंट का आपको मतलब समझ में आया कि वो लेन देन वाले सेटलमेंट की भैया हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक हाथ पैसा ले एक हाथ पैसा दिया, उस सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमें जो घर बसा के लोग रह रहे हैं, हम उस सेटलमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेटलमेंट आपका कैसे डेवलप हो रहा है ये हमने समझा। ठीक है, अब हम आते हैं सेटलमेंट के प्रकार के बारे में, या टाइप्स ऑफ सेटलमेंट कितने होते हैं। तो देखिए, एक सेटलमेंट ऐसा होता है कि इट कैन बी टेम्पररी हो सकता है, एक सेटलमेंट ऐसा होता है कि परमानेंट हो सकता है। जैसे आज के मॉडर्न टाइम की हम बात करें टेम्पररी सेटलमेंट की, तो आप क्या है, जनरली हम क्या है भैया, एक घर में रहते हैं। ठीक है, हमारी घर एक परमानेंट घर है, लेकिन जब हमें क्या है एडवांस पढ़ाई करनी रहती है, तो हम क्या है, एक अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जाके कुछ टेम्पररी टाइम जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, वहां पे क्या है, कोई रूम लेके किसी पीजी में क्या है सेटल हो जाते हैं, वहां रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी एक टेम्पररी सेटलमेंट हो गई। ठीक है, या हमारी कहीं जॉब लग गई जिसमें ट्रांसफर का चांस होता है, तो क्या है, हम क्या है भैया मूव आउट करते रहते हैं, तो ऐसे सेटलमेंट जो है टेम्पररी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की टर्म में बात करें, तो टेम्पररी सेटलमेंट बेसिकली वो सेटलमेंट होते हैं जो कि लोग शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हो, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हो। जनरली आज के टाइम जैसे बताया कि आजकल ज्यादातर लोग, आपकी मॉडर्न टाइम की बात होगी तो जैसे पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट हो गए, डिजर्ट हो गए, माउंटेन हो गए, ये तो है ही भैया शॉर्ट के टाइम। क्योंकि डिजर्ट में क्या है, डिजर्ट में आप थ्रू आउट डिजर्ट लोग रहते नहीं। ठीक है, आप मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो हंटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं या हंटिंग गैदरिंग वाली, ये आज के जमाने में बहुत हद तक कम हो गई हैं। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक शहर से दूसरे शहर पढ़ाई के लिए जाना, जॉब के लिए जाना, वो क्या है, वो भी इसके एक टेम्पररी सेटलमेंट के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि भैया ऐसा स्थान जहां मतलब लोग परमानेंट सेटल हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अपना घर बसा लेते हैं। ठीक है, वो क्या है आपके परमानेंट सेटलमेंट हो जाते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई दूसरे शहर में कर रहे होंगे, पढ़ाई के बाद आपने क्या किया, किसी नौकरी पा ली बढ़िया। ठीक है, आपने फिर क्या किया, नौकरी पाई, पैसा कमाया, तो एक घर बसा लिया, अपना एक घर बनाया। ठीक है, घर खरीदा या घर बनाया, तो क्या होगा, एक परमानेंट सेटलमेंट आप होगी कि यहीं पे क्या है हमारा भैया गुजारा होगा, भले इधर उधर हम मूव करते, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट क्या होगा, मेरा यही होगा। ठीक है, अब इसी में एक शब्द आता है, आपने टेम्पररी सेटलमेंट के अंदर पढ़ा, ट्रांसह्यूमेंस। ये क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, ट्रांसह्यूमेंट बेसिकली मतलब ये होता है, इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स एंड मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन। यानी ऐसे लोग, यानी सीजन के अकॉर्डिंग लोगों की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जानवरों चराने वाले। ठीक है, बहुत ठंडी मौसम आया तो पहाड़ों पे सर्वाइव करना मुश्किल है, लोग पहाड़ से नीचे आ गए। फिर ठंडी आपके चले गई तो क्या हुआ, लोग फिर ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। राइट, ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, एक तो टेम्परेरी परमानेंट हो गया। इसके अलावा सेटलमेंट जो है इनको रूरल और अर्बन में भी क्या है डिवाइड किया जाता है। रूरल सेटलमेंट मतलब कि जो गाँवों में बसने आने वाले सेटलमेंट्स हो गए, गाँव में लोगों ने जो घर बना रखे हो क्या है, रूरल सेटलमेंट हो गया। जो शहर में रहने वाले लोग हो गए, घर बसाया वहां पे रह रहे हो, वो क्या होगी आपकी अर्बन सेटलमेंट हो गई। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है आज भी क्या है, रूरल सेटलमेंट मतलब कि विलेजेस, यानी विलेज मतलब वहां पे क्या हो रही होगी, कैसे एक्टिविटीज हो रही, तो आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमी के अंदर, ज्योग्राफी में भी अभी आगे पढ़ोगे अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो, कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो 3 तरह की हो जाती हैं। प्राइमरी हो गई, ठीक है, आपकी टेरसरी हो गया, आपकी सेकेंडरी हो गए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज जैसे खेती करना हो गया, ठीक है, आपकी फिशिंग करना, ठीक है, आपकी फॉरेस्ट्री करना, ये सब क्या है जनरली विलेजेस के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, शहरों में उतनी नहीं होती, तो इस वजह से क्या है ये रूरल सेटलमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से अर्बन सेटलमेंट हो गया, जैसे टाउन हो गए, सिटीज हो गई, यहाँ पे मेनली आपकी जो सर्विस सेक्टर की हो गई, टेरसरी सेक्टर की जो चीजें हो गई, वो क्या है उस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है अर्बन सेटलमेंट कहलाते हैं। अब आपकी जो रूरल सेटलमेंट है ना, ये आपकी 2 तरीके की हो सकती है। एक सेटलमेंट आपने कहीं मतलब गए होंगे, देखा होगा कुछ गांव में कि घर जो है मतलब बहुत आसपास बने हो, ठीक है, कुछ गांव में आप गए होंगे वहां पर देखा हो कि घर जो है मतलब बहुत दूर दूर है, ठीक है, एक एक घर मतलब बहुत बड़े बड़े घर हैं, जिसमें शहर के अंदर भैया न जाने कितने लोग उसमें बस जाए, ठीक है। तो जो नजदीक सेटलमेंट यानी हाउसेस क्लोज टुगेदर वाला सेटलमेंट हो गए, उसे क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट यानी बहुत दूर दूर फैले, जैसे पहाड़ों में आप चले जाओ तो वहां क्या है घर एकदम आसपास नहीं, थोड़े फैले फैले होंगे, ठीक है, दूर दूर होंगे, वो क्या वो कहलाते हैं आपके स्कैटर्ड सेटलमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है आई होप। अब इसी में आपका टर्म आता है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आप साइड नोट में देखना कि साइट का मतलब क्या होता है। देखिए साइट मतलब जनरली आपने देखा हो ना कि सीरीज या कोई आजकल वेब सीरीज चल रही है, ये जमाना है मूवीज के अंदर या रील वगैरह पे देखा होगा कि साइट मतलब कि ये जो है आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जनरली पूछते मालिक कहाँ है भैया, मालिक क्या है, साइट पे गए हुए हैं, ठीक है। साइट मतलब क्या, साइट मतलब बेसिकली जहां पे घरों की सेटलमेंट बसाया जा रहा हो या जहां पे घरों की कंस्ट्रक्शन की जा रही हो, बिल्ड किया जा रहा हो, वही क्या है साइट कहलाते हैं। अब कोई भी साइट जो हो, जैसे कोई कंपनी की साइट हो गई या कोई आपके सेटलमेंट बसाया जा रहा हो, अब ये सब क्या है इनकी जो है कुछ नेचुरल कंडीशन होती हैं किसी एक आइडियल साइट सिलेक्शन करने की, ठीक है। जैसे क्लाइमेट जो हो बहुत फेवरेबल क्लाइमेट हो, वहां पे क्या हो पानी की अवेलेबिलिटी हो, लैंड जो सुटेबल हो, आसानी से जाया जा सके, फर्टाइल सॉइल हो, ये सब क्या है कुछ नेचुरल कंडीशन हो जाते हैं एक आइडियल साइट बसाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे सेटलमेंट आपका खत्म होता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट क्या है एक तरीके से एक मीन्स हो जाता है, ठीक है, एक वे हो जाता है जिसके जरिए क्या है लोग अपने जो सामान होते हैं उसको एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है ये भी आपको पता भी होगा कि पहले के जमाने में जब आपकी व्हील की इन्वेंशन नहीं हुआ करती थी तो लोग क्या थे जनरली लोग लॉन्ग डिस्टेंस पैदल चल के ही क्या करते थे कवर किया करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेज को कवर करने के लिए। तो वो क्या था उस टाइम इट वाज वेरी स्लो। लेकिन जब आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या था आपका धीरे धीरे बहुत ही ईजियर हो गया एंड इट बिकम मच मोर फास्टर ओवर टाइम, ठीक है। तो आज के ज़माने में भी डेवलप होते होते हम बहुत डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हुए डेवलप हो गए, ठीक है। तो जनरली आपके 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है होते हैं, कौन कौन से, पहला हो जाता है रोडवेज यानी आपकी जो रोड हो गई, सेकंड हो जाता है आपकी रेलवेज यानी जो रेल ट्रेन हो गई जिस पे चलती हो, थर्ड हो जाता है एयरवेज यानी एरोप्लेन जनरली आपका, और वाटरवेज यानी शिप हो गए आपकी, ये सब क्या है वाटरवे हो गए, ठीक है। तो 4 तरह के क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। रोडवेज मतलब क्या कि भैया द मोस्ट कॉमन यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये है हमारा जनरली। वैसे आज क्योंकि रोड्स बहुत बढ़िया हो गए तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं इसको रोडवेज को, बट जनरली क्या है ट्रांसपोर्ट ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसको रोडवेज को इसे जनरली शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए ही क्या है लोग प्रिफर करते हैं, यूज किया जाता है रोड्स को, ठीक है। अब रोड्स जो हैं इनको 2 टाइप में क्या है कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है मेटल रोड यानी पूरा पक्का रोड, ठीक है, आपका पूरा सीमेंट से बना हुआ, ठीक है, या आपके जो कराइल होती है उससे बना हुआ, या फिर सेकंड हो गया अनमेटल रोड यानी कच्चा रोड यानी ना ईंट बिछी हो ना कुछ बिछा हो, ठीक है, सिर्फ पर आपकी मट्टी की रोड हो गई, तो क्या हो गया अनमेटल रोड हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपके 2 टर्म और आते हैं, आपने सुना होगा सबवे या अंडरपाथ, ठीक है, या आपने फ्लाईओवर सुना होगा। सबवे क्या हो गया यानी रोड के नीचे से अगर कोई रोड जा रहा हो तो क्या सिंपल सी बात है वो क्या है सबवे कहलाता है, या अंडरग्राउंड जो आपकी रोड बनी होती है क्या अंडरपाथ है सबवे कहलाते हैं, ठीक है। नहीं एक वे आपका जा रहा है फिर उसके नीचे एक वे जा रहा है, सब वे जा रहे हैं या पाथ के अंडर एक पाथ जा रहा है वो अंडरपाथ कहला गया। इसी तरह से आपकी फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाई ओवर्स मतलब
जो एक क्या है, ऐसे रोड विच आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर, यानी जो आपके पुल हो गए, ब्रिजेज हो गए, क्या है फ्लाई ओवर बनाते हैं कि नॉर्मल लैंड से ऊपर क्या हुआ उसको बनाया गया हो, रेज स्ट्रक्चर करके बनाया हो रोड्स को, तो अब क्या है आपकी फ्लाई ओवर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो रोडवेज सिंपल मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। आज के जमाने में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो तरह की हो जाती हैं, मेटल्ड अनमेटल्ड। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं कि जो रेज रोड्स बनाए गए हैं और उसी के नीचे अगर आपकी कोई और रोड जा रही हो तो उसे हम सबवे या अंडर पाथ कह देते हैं, राइट। इसी तरह से आपकी रेलवे जाती है। रेलवेज क्या है, जनरली क्या है, इसे हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना हो चीपली वे में, ठीक है, नॉट इन बहुत ज्यादा पैसे वाले वे में, बस चीपली वे में, तो रेलवेज क्या है आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था द इन्वेंशन, अच्छा इसकी शुरुआत करें तो द इन्वेंशन जब स्टीम इंजन की आपकी इन्वेंशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आपका हुआ, यही क्या थी रेलवे की क्या थी आपकी इन्वेंशन होती है और यहीं से रेलवे की शुरुआत होती है। पहले आपके जनरली डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन चला करते थे, फिर डीजल की जगह आपकी इलेक्ट्रिक इंजन ने ले लिया और जनरली आज तो भैया ठीक है और इसको रिप्लेस कर दिया और कुछ जगहों पे तो भैया इसकी जगह सुपर फास्ट ट्रेनों में भी ले लिया है। ठीक है, तो रेलवे सिंपल सी बात यह है, इसमें दो ही चीज की लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, जनरली हैवी गुड्स एंड ये चीप होता है। फिर आता है आपका वाटरवे। वाटरवे क्या है, ये भी आपका चीपेस्ट हो जाता है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ठीक है, तो वाटरवे को जनरली क्या है ना कि ट्रेवल करने के लिए, बट आपकी जो गुड्स होते हैं हैवी बल्कि गुड्स होते हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस को पहुंचाने के लिए क्या है यूज किया जाता है। एंड ये क्या है सबसे अर्ली डेज का क्या है यूज करने वाला ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, रोडवेज के लॉन्ग। अब ये है दो तरीके हो जाते हैं, एक हो जाती है इनलैंड वाटरवेज, एक हो जाती है सीवर्स, यानी जो नदी के अंदर आके यूज किया जाता हो ट्रेवल करने के लिए बोट्स के जरिए, क्या है आपकी इनलैंड वाटरवेज हो गई, यानी लैंड के अंदर और कॉन्टिनेंट के बाहर जो आपके सी के हो गए आपके सी रूट्स हो गए, राइट। सिंपल सी बात है आपके। इसी बात अब देखिए ये जो भी आपके सी रूट्स हैं इनको क्या है हर देश में जहां जहां के हैं उन वहां पे क्या है आपके बंदरगाह पोर्ट्स बनाए गए हैं जिससे क्या है इन रूट्स को कनेक्ट किया जाता है। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन था बात करूं पोर्ट्स की, तो वो हो जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, सिंगापुर मुंबई का पोर्ट हो गया आपका, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपका रियो डी जेनेरियो हो गया, ठीक है, आपका अफ्रीका में डरबन हो गया, केप टाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी आपकी हो गई, लंदन हो गया, रॉटरडम हो गया, यूरोप में पाए जाने वाले क्या है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आपकी वर्ल्ड के। इसी तरह से आपकी एयरवेज आती है, ये भी क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्विकली यूज किया जाता है, बट इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल का यूज किया जाता है इट इज वेरी क्या है बहुत हाई कॉस्ट का आता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहां पे रोडवेज के जरिए हम ना पहुंच पाए, जहां पे रेलवेज के जरिए ना पहुंच पाए, जहां वाटरवेज के जरिए ना पहुंच पाए, वहां पे ये ट्रांसपोर्ट क्या है पहुंच जाता है इवन एट रिमोट एंड डिस्टेंस एरियाज। ठीक है, जहां पे कोई रोड रेलवे भी ना पहुंचा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट की अगर जो एनसीईआरटी में मैं बात करूं तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, कायरो हो गया, राइट। और फिर आज का लास्ट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये हो जाता है, ये क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ मैसेज दे रहा हूँ और आप क्या है आप अपने डिवाइस में, फोन में, लैपटॉप में क्या है मेरे इंफॉर्मेशन को रिसीव करो, तो क्या है एक तरह से कि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है इट हेल्प्स पीपल शेयर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे मेरे पास जो आइडियाज है, थॉट्स है, मुझे क्या है शेयर करने में मदद कर रहा है, आप तक पहुंचाने में क्या है मदद कर रहा है ये। ठीक है, वही क्या है कि कम्युनिकेशन कहलाती है, सिंपल सा मतलब। ठीक है, अब क्या है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है यूज किए जाते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज गिविंग इंफॉर्मेशन, एजुकेटिंग पीपल के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या है ठीक है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या है कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे तो न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियोज के जरिए, टेलीविजन के जरिए क्या है हम लार्ज क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी को लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें आप स्मार्टफोन भी जोड़ लीजिए, तो ये सब क्या है ये सब मास मीडिया कहलाता है, यानी जिस मीडियम के जरिए
हम एक साथ एक जगह बैठे कई लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, तो उस मीडियम को मास मीडिया कहा जाता है। सिंपल सी बात आपकी ये है, ठीक है। और इसको सबसे प्रबल बनाने में जिसने काम किया है, ठीक है, वो हो जाता है आपका सैटेलाइट। यानी द यूज ऑफ सैटेलाइट हैज मेड कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड मोर इफेक्टिव एज दे हेल्प इन सेंडिंग सिग्नल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए, सैटेलाइट्स जो है ना, ये आपके यूजफुल हो जाते हैं और भी अदर फील्ड में, इवन कम्युनिकेशन के अलावा भी, जिसके बारे में जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, किसी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना हो, अंडरग्राउंड वाटर फाइंड करना हो, मिनरल्स को फाइंड करना हो, वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, जिसके बारे में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी के अंदर ही ब्रांच आती है, जिसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मुझे क्या है भैया, ये सब चीजों में इंटरेस्ट हो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स के बारे में जानना हो, इस फील्ड में काम करना हो, तो आप रिमोट सेंसिंग जो फील्ड है उसमें जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो सबसे मेन रोल इन सब चीजों में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में, ठीक है, काम किया है, वो है इंटरनेट। ठीक है, द इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड further improved communication by providing worldwide information and allowing people to interact easily, making life more। अच्छा, इंटरनेट नहीं होता तो आपको, मान लीजिए बुक पढ़ रहे हैं, बुक आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं नहीं जा पाते। मान लीजिए टीचर के पास टाइम नहीं मिला, ठीक है, तो आप कहाँ करते भैया, उसी में कंफ्यूज रहते। लेकिन इंटरनेट ही तो है जो इस मेरे पास जो मैं समझा रहा हूँ आपको बुक के अंदर इंफॉर्मेशन, उसको समझने में आपको हेल्प कर रहा है। यहीं पे आपको डाउट आया, आपने इंटरनेट पे सर्च किया, तो एआई का जमाना आ गया। ठीक है, इट हैज मेड much more easier things। ठीक है, so due to this strong connectivity between people, services and institution across the world, the whole world has become like a global society। इसी को क्या कहा जाता है, आपका ग्लोबलाइजेशन टर्म आपने सुना होगा। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन भैया बढ़ रहा है, यही तो है ग्लोबलाइजेशन, कि जो लोगों की सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, कल्चर हैं, उसको क्या करना है, यूज करना है एक साथ। कि अगर एक जगह कुछ हो रहा है एक देश में, तो पूरे वर्ल्ड में क्या है प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपका वॉर हो रहा है, तो पूरे भारत में क्या है प्रभाव पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में। तो आपका ईरानों का वॉर हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में से क्या है प्रभाव पड़ रहा है। यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। एक तरफ से ये क्या है, एडवांटेज की तरह पे यूज होता है, एक तरफ से क्या है, नेगेटिव भी हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन के बारे में आपकी चीजें जो थी दी रखी थी। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद।